राम राम सा। आप देख रहे हो चैनल प्रतिभा, यूट्यूब चैनल प्रतिभा जके वो कार्यक्रम है जाने अनजाने, और मैं हूँ आपरो रूप सिंह राजपुरी। वो चैनल और वो कार्यक्रम बा प्रतिभावां ने सामने लिया हुआ है जका प्रसिद्ध है और जका अजय तक प्रसिद्ध नहीं होया। मैं दोनों प्रकार का लोग लेकर के आवांगा जका ने मंच मिल चुके हो, नाम हो गयो, और जका ने अजय तक नाम नहीं होयो लेकिन वहाँ में प्रतिभा है। बा लोगों ने मैं इन चैनल के माध्यम से आपके रूबरू करवाया करांगा। और आज मैं एक इसी शख्सियत ने लेकर के आया हाँ जका हमारे ई इलाके में रावतसर और पूरे उत्तरी राजस्थान में गायकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ो नाम है, और बारो नाम है सावरमल जी सैनी। राम राम सा सावरमल जी सैनी। गुरु जी राम राम सा। आप रो स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं थारे से कुछ बातें करांगा आज। तो सारे पहला मैं शुरुआत करांगा अपनी बातचीत की कि थे कट्ठे का रहने वाला हो, थारो जन्म कद और कट्ठे हुए हुए। सबसे पहले तो आपके चैनल ने धन्यवाद दूं, और गुरु जी राजपुरी जी, रूप सिंह जी राजपुरी जी के चरणों में मेरा नमन। जो आप वो अभियान शुरू करियो है, वो चैनल शुरू करियो है, सबसे पहले तो थाने धन्यवाद दूं, ये चैनल ने धन्यवाद है। और मेरो जन्म चूरू जिले में सरदारसर तहसील में पुल्लासर गांव में हुआ। एक बड़ो गांव है पुल्लासर। हाँ, पुल्लासर बड़ो गांव है। वह गांव में मेरो जन्म हुआ है। और धंधे के वास्ते मैं रावसर में आयो हूँ रोजगार के लिए। तो मैं दिल्ली में कोरियर में काम करता हूँ, आकाश गंगा में। बठू एजेंसी ले गया हूँ मैं। आकाश गंगा की एजेंसी रावसर में शुरुआत मैं ही करी। और भी बाद में मेरी थोड़ी रुचि हुई तो मैं बस स्टैंड पर मेरे किताबा के स्टांगो काम हो। रावतसर में आके? रावसर में आगे। किस सन में आया थे रावसर? मैं सन 91 में आयो। 91 के बाद 1991 में रावतसर का होकर के रह गया। हाँ। और बाद में मैं केस्टांगा में किताबा बस स्टैंड पर मेरा 20 वर्ष काम रहो। ते पढ़ाई कितनी करी है और कट्ठे करी है? पढ़ाई पुल्लासर में करी है। स्कूली पढ़ाई? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ मैं, और अंडर मैट्रिक में हूँ। संगीत के क्षेत्र में थे एक बहुत ही जानी पहचानी प्रतिभा हो। संगीत की कटू ट्रेनिंग ली के थे स्वतः ही आपकी ट्रेनिंग से आप ही सीखा हो? संगीत की गुरु जी मेरी रुचि सुनने की तो जन्म से हुई, और बाद में मैंने मौका कौन मिलो। फिर रावतसर में आने के बाद में 5-7 साल बाद में मेरो रोजगार चालन लाग गयो। जै बाद में मैं थोड़ी रुचि यहाँ समझी के भाई कोई प्रोग्राम में जावा तो अपन 2 भजन हारमोनियम बजा के और गा देवा। इतनी रुचि भी बाद में मेरे कोरियर के काम की वजह दिल्ली आनो जानो, तो मैं हारमोनियम लिए हो, और बस स्टैंड पर मैं दुकान ही मेरी किताबा के स्टांगे भी मैं राख तो हारमोनियम। तो आया गया मेरे कन लगभग संगीतकार वो हारमोनियम सुन गया जाता। तो यहाँ मान लिया कि थे कैस्टा की दुकान करता, कैस्टा बाजती रहती और थारो मन भी करो कि आपा भी यहाँ गावा। हाँ। और थे फिर आप हारमोनियम बजाना खुद ही सीखा? हाँ, खुद ही। कोई गुरु को ट्रेनिंग कौन ले? बस गुरु की ट्रेनिंग इतनी लेडी है कि जगदीश जी खंडेलवाल होता है। हाँ। वह मैंने सिर्फ रस तो बतायो कभी ई साहब गेलो लेनो है। आ तो बात होगी 94-95 की। हाँ। और आज गौर जदगो बहुत अंतर है। मैं आज चाहूंगा थारो बहुत ही प्रसिद्ध एक भजन है कि चेतावनी भजन है, सुख गणा सुख थोड़ा दुख गणा, सुख थोड़ा दुख गणा जगत में। हाँ। तो मैं चाहूंगा थे थोड़ा अंतरा भी भजन का भी मान सुनाओ। हाँ, भी मैं सुना दूं।
सुख थोड़ा दुखी घना जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी। अब कीड़ी रखण बिन हाथी रे मन बिन, नागण पण बिना दुखिया है, केरे बण बिना सुरारण बिना, भूखायन बिन दुखिया है, केरे बण बिना सुरारण बिना, भूखायन बिन दुखिया है। अब बांझ जनन बिन चकरी मिलन बिन, सतीर सजन बिना दुखिया है, बिजड़ी रे घन बिन मोर सावण बिन, माड़ी चमन बिना दुखिया है रे भाई, बिजड़ी घन बिन मोर सावण बिन, माड़ी चमन बिना दुखिया है। आ पक्षी गगन बिन दुखिया है जदे, पक्षी गगन बिन दुखिया है जद, पिंजर में आए पड़े रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी। आ सुख थोड़ा दुखी घना जगत में, सुख थोड़ा दुखी घना जगत में, हो गया कष्ट सरे रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी, किण किण के दुख दूर करो आ, दुनिया दुखी फिरे रानी। बोले भगत और भगवान की। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, थाने 30 साल हो गया गायकी के क्षेत्र में। 20 वर्ष हुए अभिया, और बिया शुरुआत है 25 वर्ष हो गए। 25-30 तो हो ही गया, जब थे 93-94 में लाग गया गाना। हाँ चाहे थे बाथरूम सिंगर रहा हो शुरू हाँ, में, हाँ, हाँ। तो भी मतलब स्टेजा पर थाने 20-22 साल हो गया। हाँ तो थे भक्ति भाव नहीं अपनाए रखियो, जद के लोग जब माड़ा सा प्रसिद्ध हो जाए, एक दो भजन भी बांगा बढ़िया लोग पसंद करने लग जाए, तो वह लोक गायकी कहानी ब्याह शादियां में गान कहानी बिन्ने जावे, और थे एक ही जगह अंगत का पांव गाड़ के बैठेगा। वो तो ये है गुरु जी, मैं जिया नाथ जी महाराज को शिष्य हूँ, और सानिध्य प्राप्त हो रहा है मैंने स्वामी राम सुखदास जी महाराज को। वाह। तो मेरी वीरती स्वामी राम सुखदास जी महाराज के लास्ट सत्संग नौरगा माँ आता ही थोड़ी सी बैंशु मेरी वीरती चेंज होगी सारी। तो मैं भजन मेरो भक्ति भाव में ही है, और सागे सत्संग देवी देवता का प्रचार सनातन संस्कृति को मतलब मेरे कन मर्यादा का माँ काम करिए। तो मन ही कोनी करे कि आप भजन गे रागनी के बगैर कोई और चीज गावा ना, और चीज़ों को नहीं मेरो मन कौन करे। अच्छी और बात सिर्फ है। होली को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हाँ, वो धमाल थे करे करो, हम्म। थारी पूरी मंडली है धमाल की, और थे धमाल खातर तो शायद बाहर भी जाया करो। हाँ तो वो धमाल और जागरण मुंह थाने आछो किसो फंक्शन लागे। फंक्शन तो दोनों ही अच्छा है हाँ कि वहाँ अपने राजस्थान की संस्कृति है, हाँ बिल्कुल। और अध्यात्म में भक्ति है, लेकिन भी कमा की है थोड़ा सो कुछ ना समझ के कारण कुरीतियाँ रहेगी कि एक तो धमाल गान वाला में जहाँ मंडली स्वरूप में काम होए, तो एक तो
नशाला ज्यादा मिल रहा है। हाँ गांजो पीने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, चिलम पीने वाला, दारू पीने वाला, अमल खाने वाला, पोस्त खाने वाला। ऐ खातर मैं 5-7 साल अंग में धमाल के कार्यक्रम में शुरू करी, विश्व में खूब उपलब्धि मिली। लेकिन बाद में बा थोड़ी बा बात मेरे पसंद को नहीं हुई कि भाई मंडली का में तो ज़्यादातर यही मिलेगा। ए खातर मैं जगह धमाल का कार्यक्रम में बस छोड़ दिया। सिर्फ सालगा में एक जगह बगड़ गांव बाबूजी की धाम है, अच्छा वह मैं जाऊँ मैं बठे की है कि वह मंडली वाला शुद्ध सात्विक बेड़ा होए। ए खातर वो सिर्फ गौशाला खातर ही कार्यक्रम होए। तो एक माने वानगी दमालगी भी सुना होते धमाल की सुना दूं। हाँ गाया रोवे रे कानूड़ा तुमने मारी सुध बुध लेवे रे, गाया रोवे रे कानूड़ा तुमने मारी सुध बुध लेवे रे, गाया रोवे रे। जमुना जी के तट पर काना मलमल रोज नुआतो रे, जमुना जी की तट पर काना मलमल रोज नुआतो रे। मिले पराली सूखी रतूड़ी आख्या चोवे रे, गाया रोवे रे, कानूड़ा कुण मारी सुध बुध लेवे रे, गाया रोवे रे। थारे को मैं मनपसंद धमाल की फरमाइश करी पर थे फिर भी वो धार्मिक धमाल ही सुनाई क्योंकि थे गौ सेवक हो। थारी दिलचस्पी गौ सेवा का नहीं भी ज़्यादा है। मैं सुने हुए हैं कि भी थे गायकी और आपकी दूसरी व्यस्तता के सागे सागे गौ सेवा खूब करो। गौ माता की कृपा है गुरु जी। गौ माता की कृपा मतलब मेरी 0 नंबर की गायकारी है, और गौ माता की कृपा से आज 1 नंबर पर चल है। नाम थारो बहुत है गायकी के क्षेत्र में भी और गौ सेवक के रूप में भी थाने माने। यार मैं तो यहाँ सुने भी थे आप शुरू में आपकी जितनी भी जागरण में और में आमदन आती वो सारी की सारी गौशाला। पहले दिन से मेरो नियम वही है आज भी, मतलब जिया मेरो कई गांवों में सिस्टम ये टाइप का है कि जिया जागरण का में डोनेशन जितो भी आवे वह कापी में लिखे। अच्छा तो वो पैसा मैं गौशाला में लगवाऊँ, अगर वह गौशाला में लगावे तो ही मैं जागरण लगाऊँ। मेरो खर्चो गाड़ी को साउंड को मेरी दिहाड़ी है जो भी है मजदूरी है बा मैं घर वाले कन्या अलग ले वो अलग से हूँ और जका भी थाने आया है इनाम के रूप में मान लो चाहे इनाम में है, चाहे खट्टे स्वागत में माला गल है, चाहे कोई प्रकार की वहाँ रेडी राशि हाँ सब पहले दिन से गौ माता के लिए। और भी गांव में ही अठेरा अवसर में जाके पहले तो मैं अपनी गौशाला में लगा तो हाँ अब की एक जके गांव गा में गौशाला में बट्ठी छोड़ गया। अच्छा थोड़ा भी शू लोगों ने विश्वास हो जा। हाँ 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 नहीं ये भी त्याग है। लोग तो आजकल मतलब ऊपर की कमाई माना है नहीं जो कभी जितनी भी आई बेटा और वो सारी की सारी लेके आवे क्योंकि साथ आजकल खर्चा भी तो बहुत हो गया ना। कलाकार जितना भी जावे खर्चा तो गुरु जी आजकल ये है कि खर्चा तो आजकल मांगे भी तय मिल रहा है। हाँ भाई गाय कलाकारी का माँ भाई आज गौ माता की कृपा मान लो चाहे जितना मांग लिया भी तय मिल जा, लेकिन वह भी एक ज्यादा मांगनो है ना वो भी एक वो गांव पर बोझ बने। हाँ भाई आपकी हक की कमाई है ना बा वित्ती काम कर सी। अच्छा अपन धमाल की बात पर फिर दोबारा आमा धमाल आजकल देखा होली गया हर बार धमाला गाँव में मंडलियां बन जाए, शहर में भी मंडलियां बनी है चंग पर रो छोरा नाचे तो वह बहुत ज्यादा फूडता भी ले आवे। तो ये बारे में थारो के कहना है? फूडता अगर करे भी ना तो गुरु जी अगर वह कार्यक्रम न करे न हाँ तो अच्छी बात है। अब हर काम का माँ फूडता आ गई
नहीं थारो मन खट्टो क्यों होयो दमाल पर थे अब कौन दमाल पर मेरा नशा के वजह होयो और ये फूटता के कारण ही हो गयो। अभी नशा जरूर करना लग गया आजकल। हाँ। छोरा जका दमाल करे हाँ तो आपा तो नशे के खिलाफ प्रचार करा। सब की कौन को बात ज्यादातर मतलब छोरा भी नहीं आ गया। युवा बच्चा है जगह कोई भांग वाला है, कोई गांजा वाला है, कोई दारू वाला है। तो नशे के खिलाफ कोई भजन या कोई दमाल थार कने है गाइडी है मेरे। वो फिर माने बानगी के तौर पर थोड़ी सी नशे के खिलाफ। दमाल काफी प्रसिद्ध होड़ी है। नहीं अच्छी संदेश है इनमें। हाँ पति पत्नी का संवाद है। पत्नी कहवे कि भाई तू अमल छोड़ दे तो घर अगर लुगाइयां छोड़वाना चाहे तो आदमी छोड़ दे। ए वास्ते तो अपनी चालेड़ी है परंपरा धमाल वगैरह। हाँ कि कोई जिया कमियां होती या कोई घराली के कोई मान लो जिया दुख हो तो वो मतलब धमाल के माध्यम से गाया जानता मनोभाव हाँ, आ जाता है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, प्रसिद्ध होने के बाद जब थारो नाम हो गयो, लोग थारे कने बुकिंग करवाना आने लग गया, तो ज्यादातर कलाकारा ने एक सीडी होया भी रेडियो पर गावा। मन करे बांगो कि आप रेडियो पर गावा या आप टेलीविजन पर गावा, पर थे भी ने कदे गया कोनी के कारण। बिन गुरु जी टाइम ही कौन मिलियो, मन मौको ही कौन मिलियो, जाने को मन भी कौन करियो, क्या समय में ही कौन ला दो जना बट जावा जना वह फार्म फूरम और भरना पड़े, कई कार्रवाइयाँ करनी पड़े और बंग में भी थोड़ी टाइम देना पड़े जना। हाँ तैयारी करनी पड़े, तो जानो भी पड़े, बाहर जाना पड़े। अभी तो समय को नहीं हो मेरे को। अच्छा जका थे भजन गाओ अब थे सुनाया है, थे आप लिखो या किंग और का लिखड़ है? मैं देखो जो सत्संग का जो भी भजन है ना, चेतावनी शब्दवाणी जो भी, एक तो मैं अर्थ आया बिना भजन को नहीं गयो। अच्छा हर भजन को अर्थ करियो, जब तक मैंने भी अर्थ समझ में नहीं आयो ब्यों पहले मैं भी भजन न गायो को नहीं थे। चेतावनी भजन ज्यादा गा के राजी रहो के सगुण भजन जका है देवी देवताओं का भजन है ज्यादा गाओ? देखो भजन तो मैं सब का ही गाऊं। मैं देवी देवता में भी जो अगर मानना जाना तो बीते में देवी देवता में भी जो आनंद है वो अगर आपा बिन निर्गुण में घटा लिया तो ही भाई बात है, सरगुण में घटावा तो ही बात है। थारो एक भजन बहुत ही लोकप्रिय है, बड़ा लोग फरमाइश करके सुना कि निंद्रा बेचू कोई लेवे तो थोड़ी सी बानगी बिंगी भी माने सुनाओ। हाँ निंद्रा वालो भजन देखो आस्तानी कणी बिन निंद्रा ने खोल के कणी कौन बताई। हाँ। निंद्रा में अगर गाई है तो बिन अर्थ करियो है। ठीक है, थोड़ा सा भी के बारे में खुलासा कर दो, माने बता दो और भजन सुना दो। निंद्रा बेच दूं कोई ले तोरे, निंद्रा बेच दूं कोई ले तो। राम राम रटे तुर तेरो, माया जान कटलो थारो, माया जान कटलो। निंद्रा बेच दूं कोई ले तोरे, निंद्रा
बेच दूं कोई ले तोरे निंदरा बेच दूं कोई ले तो निंदरा बेच दूं कोई ले तो निंदरा बेच दूं कोई। बोलना जी महाराज की ऐ निंद्रा शुम के भजन शुम ने ज्यादा उपलब्धि मिली है शुरुआत में। तो निंद्रा थे नींद ने को आ है तो नींद पर इन जियां देखो गान नाल तो बहुत गाई है इन्हें पर इन्हें खोली को नहीं कनी। तो इनमें इन्हें खोल के बताई है कि निंद्रा बेच दूं कोई ले तो राम राम रटे तो माया जाल कटे को। वो माया को जाड़ो है ना एक ही दुआई एक ही है सुमरने की। इन्हें चाहे राम सुमर लियो चाहे श्याम सुमर लियो चाहे की नाम सिमर लियो सुमरने की ही मतलब दुआई है। इन जो मायाड़ो जाड़ो कौन सो वो पीसाड़ो नहीं आ माया की दिख रही है जाग तो सपनो है। अभी मैं कड़ियाँ ई टाइप की है कि भाव राख के सत्संग में बैठो चित्त में रखो चेतो हाथ जोड़ के चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो शुद्ध भाविंग है कि भाव राख के बैठांगा कोई सत्संग में तो जागरण में बाजार से भी कोई चीज लेवा तो बिना भाव के चीज को नहीं मिले। तो सत्संग में भी बैठा कोई प्रवचन है धार्मिक कार्यक्रम है बम आप भाव करके बैठा तो बात समझ में आवे। और हाथ जोड़ के चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो कोई आडंबरी पाखंडी की बात को नहीं वास्तव में सामर्थ्यवान संत होवे तो आ निंद्रा त्यागांगा तो ही सुमरण का नहीं जावांगा। हाँ। सुमरण में बाधा बने नींद। हाँ। और संत महात्मा सारे ही कहें भाई जागृत अब नींद की इया है मैं आगे और बात बन रही है मैं पाई की मन 5 बेच दूं जे कोई ग्राहक होवे तो नींद बताइए संता 5 प्रकार की। चलो आप वो कदे फिर करांगा। हाँ। समय की थोड़ी सी होवे। एक मैं थारे को निजी से सवाल पूछूं कि भाई मैं कलाकारांगे मैं ही रहूं सबके बारे में जाना जगह मेरे टच में है तो बांगनु सवाल भी पूछा और बांगी हालत भी देखता रहा कि भाई गायकी सु पेट को नहीं भरे। जगह नया है ना जगह प्रसिद्ध हो गया अभी जगह 30-30 लाख रुपया प्रोग्राम का लेवे 2 घंटा का लेवे बात छोड़ो जगह उभरता है जगह अपने क्षेत्र का जगह है वह कलाकार कोई साइड जॉब करे कोई मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता ही देखा है जागरण में भी जावे और अगले दिन वहाँ फटाफट दिहाड़ी भी करने जाना होवे कट्ठे खेत में हाड़ी बाढ़ने जाना होवे कि और के जावे। तो थारे आर्थिक स्थिति इशू सुधरी है गायकी सु थे गायकी पर डिपेंड रहा या थाने भी कोई और काम करना पड़े। तो गायकी पर डिपेंड कौन रहे हो मैं गायकी ने शुरुआत में तो बिजनेस के रूप में लेके चल रही कौन हो मैं लेकिन बाद में मैंने जिया भाई जागरण इतना हो गया कि भाई माने जागरण का मां समय कौन मिले तो मैं अब ज्यादा जागरण हो तो ज्यादा कौन लूँ मैं एक रात को मेरा रेस्ट रखूं एक दिन जागरण रखूं एक दिन रेस्ट रखूं। हाँ। और मेरी जागरण और सत्संग एनी टाइम चलता ही रहे। बाकी साइड का में धंधो एक तो आपने और जो वाद्य यंत्र है नया सामान है वाद्य यंत्र की रिपेयरिंग हो नयो सामान 100 सामान वो इकट्ठे कर रखी है घर ही दुकान कर रखी है। अच्छा तो एड्रेस बता दो कोई खरीदने वाला एड्रेस कोई आवे? वार्ड नंबर 7 है अनुसुईया आश्रम मोहल्ला गली नंबर 37 कन्हैया म्यूजिक पॉइंट का नाम है। अच्छा तो के वाद्य यंत्र बटे थार करने हारमोनियम ढोलक मजीरा खड़ताल आरती वाली मशीना और सब प्रकार की रिपेयरिंग लगभग वाद्य यंत्र को 100 सामान मिले। तो आप करो कोई मैकेनिक रख रखे रिपेयरिंग को मैकेनिक रख रखे। अच्छा बाकी थे हाँ एनी टाइम खाली हो सामान एनी टाइम मिल जावे घरे कोई आ जाओ चाहिए एनी टाइम घरे ही दुकान है। ठीक है जब एक दिन छोड़ के एक दिन जागरण आ जाए तो जागरण में भी आजकल आप मानना भी आर्थिक रूप से भी आप मानना सारा गायक कलाकार जागरण जगह लगावे पीसे ने तो रख ही है मुख्य। ठीक है थारो दे तो पीसा कमाना नहीं है थोड़ा भक्ति भाव भी है तो फिर तो और जो साइड जॉब थाने अब तो नौबत इसी आ गई है कि को नहीं करने की जरूरत और कोई साइड पर थाने भी कोई थे दुकान खोल के बैठो हरू मरू दुकान पर ही थे डिपेंड करोगा आ तो स्थिति नहीं है। अब जागरण का नहीं ज्यादा हो गया परिवार चाल जाए कमाई से मैं तो आ समझू
परिवार का बच्चा आपका सक्षम हो गया, हाँ जो भी तो मेरे पर तो लोड है कोने। बच्चों एक रेडीमेड की दुकान कर रखी है और एक इन बाबा दे अंतराली करा रखी है। सावरमल जी, मैं यहाँ मानूं कि भी आदमी एक दिन छोड़ के एक दिन जागरण करे नहीं, आ भी कोई सीजनली आवे टाइम जब सीजन आवे, और सारा साल तो ऐसा कार्यक्रम बने ही को नहीं भी मैं 150 कार्यक्रम कोई सब 250 कार्यक्रम हो जाए, तो बाकी टाइम में फिर थे गौशाला सेवा करो, अजय भी करो। गौशाला में तो सेवा में अब ज्યાં मतलब ज्યાં समय मिले ज्યાં जाऊं। हाँ बाकी ज्યાં डोनेशन में जितो भी है जो गांव में गौशाला में बठी छोड़ बटे वो तो अजय भी थारी वो परंपरा हाँ बने कि भी जका ऊपरों में आ गया दानपुर ना, वो भी गांव की गौशाला ने देखी आना है। अटे लोकल में भी थे कोई गौशाला की शुरुआत करी ही? लोकल के में एक तो आज की तहसील के पीछे जगह है भी मैं अस्थायी रूप में शुरू करी। बोले बाबा आया बटे बोला बाबा बोला बाद में आया। अच्छा भी पहले मैं शुरुआत करी मोहन जी शोरान है पूरे मोहल्ले के सहयोग से बस शुरुआत करी। शुरुआत में मैं कीर्तन कारतन करता जना 100-200 रुपया था बाशू 20 एक बठड़ लिए हो। मैं किराए के मकान में रहता तो मैं टोगड़ियां चरण तो मेरे सारे मोहन जी शोरान आ जाट बे मन क्यों भी तेरे पिंप में आटो को नहीं तू ओ दान कर तो फिर ओ किया करे। जब मैं बन बतायो कि भाई ओ मैं कीर्तन कारतन करूं बांगा पिस्सा वे जका लगाऊं। जद मैं मन क्यों का पाइन थोड़ो बड़ो रूप देवा बड़ो भाई मैं तो आज सक्षम को नहीं थे सक्षम हो थारी जबान लागसी और मोलन तैयार कर लो जगह अपने गन पड़ी है अस्थायी रूप में जितना दिन चराई जब इतना दिन चरा लिया। जद बे रुचि करी बिंग बाद में बहुत 12-13 साल अट चराई फिर जगह मिल गई गौशाला बा श्याम बिहारी गौशाला आज भोड़ो बाबू आयो जै बाद में बा जगह बठे मिल गई। जागरण वाले कलाकारांगा कोई एक देवता को नहीं बता सारा नहीं माने, और हनुमान जी का भी थे जागरण बहुत लगाओ। हाँ। तो हनुमान जी का कोई भक्ति भाव का कोई भजन मन सुनाओ। हाँ हनुमान जी को सुना दिया। आशाला सर दर्शन पाशा जी साई करो हनुमान बजरंग का दर्शन पाशा जी साई करो हनुमान साई करो हनुमान बाबा साई करो साई करो हनुमान बजरंग का दर्शन पाशा जी साई करो हनुमान बाबेरा दर्शन पाशा जी साई करो हनुमान। एक चीज और पूछनी चाहूंगा, आजकल जागरण में भी आधुनिक संगीत यंत्र आने लग गया, बिजली सुचालन वाला और प्रकार का, और भी में डांसर वगैरह लोग लियान लग गया। इनके बारे में तारा के विचार थे? तो पुराना डर ही रखे बैठे हो गायकी का। मैं देखो गुरु जी ए जका फॉर्मूला करना तो सब नहीं आवे मां नहीं आवे, पण मारे में राम सुखदास जी को सानिध्य प्राप्त है दिखावे में कोनी में, और मर्यादा के मारे के नाथ जी को उपदेश है कि गानो करनो है तो मर्यादा में करनो है, तो मर्यादा में रह के करांगा। तो ए जिया फूड कार्यक्रम लता मंगेशकर ने किया गाना को नहीं आवागे। हाँ आज वह विश्व की कोयल है, सीमा मिश्रा ने किया गाना को नहीं आवागे। हाँ आज राजस्थान की कोयल है वह, तो फूड गानो ने तो लता मंगेशकर गयो ने सीमा मिश्रा गयो, तो बन किया गाना को नहीं आवा, पर वह मर्यादा में रही आपकी मर्यादा में रही तो वह अमर है आज। तो काम कार्यक्रम कोई भी करांगा ना, चाहे कई प्रकार को कार्यक्रम वो मर्यादित करांगा ना। एक बार ऐसा का मान लो थोड़ा भलाई अच्छा लगे लोग, हाँ मतलब जिया बरसाती सिस्टम में
बाकी मर्यादा तो मर्यादा ही रहेगी, मर्यादा। चलेगी भी मर्यादा। आई जके स्टाइल में थे अभी भजन गायो है, हम्म। आई परंपरागत स्टाइल रहे हुए हम्म। भजन गायकी को। यार मैं तो 60 साल पहले भी सुनता तो ई राग में ई ट्यून में ही भजन गायक गाया करता। नहीं भजन तो चलो नई धुना में है ने, वहां पर भी मेरा गाइड है, पर नई धुना में भजना का बोल भी तो मतलब दिशा होना चाहिए। बोल तो धुना तो देखो कोई नई और चाहे पुरानी हो, धुन तो धुन ही होवे, पर भजन का बोल होवे। हाँ अब एक वो मीरा को भजन है मेरो गाइड है, पर धुन तो नहीं है आजकल की, पर बिकमा बोल है जगह बिंगा बहुत सुंदर है, वो भी सुनाओ माने। हाथे में एक तारो लीनो, हाथे में एक तारो लीनो कीनो भगवा भैंस, आवो आवो सावेरा मारी मेड़तनी रे। रिम झिम करती, रिम झिम करती मीरा नाचे पाँव में घुंघरू बांध, रिम झिम करती मीरा नाचे पाँव में घुंघरू बांध, आता शौकड़ ताल बजावे मुख से गोविंद गान, आता शौकड़ ताल बजावे मुख से गोविंद गान, दासी उदासी प्यासी मीरा, दासी उदासी प्यासी मीरा सांवरिया री माया, संतारे संग नाचे गावे, संतारे संग नाचे गावे, हाथा ताल बजावे कजरिया जसावरिया, ओ तेरे बिना नहीं रहना, करे आजा सांवरिया, तेरे बिना नहीं रहना। राव तुदा की पोती कई जय रतन सिंह की बेटी, राव तुदा की पोती कई जय रतन सिंह की बेटी, उनकी माता वीर कौर सुल्तान सिंह की बेटी, आंबेडतिया में जन्मी मीरा, मेड़तिया में जन्मी मीरा, मेवाड़ा परनाई, राणा संगारे भोज राजा संग, राणा संगारे भोज राजा संग मीरा ने परनाई, कजरिया जसावरिया, ओ तेरे बिना नहीं रहना, करे आजा सांवरिया, ओ तेरे बिना नहीं रहना। बहुत शानदार गायो। इनमें पुरातन और आधुनिकता को समावेश है। हाँ और थारी आवाज सु इन पर और भी बढ़िया तड़को लागे। बहुत शानदार। एक आखिरी सवाल थारे से मैं पूछूंगा। अपने इलाके में कलाकार बहुत है, गायकी के क्षेत्र में, वाद्य यंत्र बजान के क्षेत्र में। देखो अब थारे सागे संगति करने लग रहे नरेश डीडन भाई ढोलक में, और ई प्रकार का कलाकार अपने इलाके में बहुत है। अठू बहुत सारा लोग खूब नाम कमायो है, रावसर की धरती से उठ के गया है, और बहुत सारा लोग संघर्ष भी करने लग रहे हैं। देखा बाने कोई मंच नहीं मिलने लग रहे हो। अच्छा गायक है, गला बहुत बढ़िया है, अच्छा लेखक बैठे लिखने वाला, गीत लिखने वाला, वचन लिखने वाला अपने रावसर में बहुत है। बंग के बारे में आपको क्या विचार है? देखो सब कलाकार गुरुजी आप की जगह सब महत्व रखे, कैसो भी कोई कलाकार है ना, सब आप की जगह महत्व है, आप की जगह प्रधान हुए सब।
तो कलाकार अपने एरिया का में बहुत अच्छा कलाकार है। तो भी मेरो तो कलाकारा ने संदेश वही है कि जो भी अगर मर्यादित काम रहेगो, मर्यादा में काम करांगा तो आपने कोई ने स्टेज मिले तो भी स्टेज मिलेगो। थोड़ो बहुत जिया कमाई गमाई आप दान पुण्य भी करना ना, खाली कमाई भेड़ी ना करके कुछ दान गमा, क्यों रात की कमाई करेड़ी हुए ना बा, अगर दान नहीं करना तो बा काम करे कौन कह रात को कमाईड़ो और पीरू लाइड़ो बा में कुछ काटनो पड़े टीके को नहीं था। हाँ कुछ काट बोखरे तो वो चाल बोखरे काम। बिल्कुल बिल्कुल अंशदान भी मुझको हिस्सो। तो सब कलाकारों निवेदन वही है कि मर्यादित काम करो, जागरण फूटता ना करो, काम मर्यादित रहोगे तो जीवित रहोगे। अपना रियाज करो, अपना अभ्यास करो, मेहनत करो और जगह मिलेगी। तो आई शब्दों के सागे थारो एक मैं भजन सुनना चाहूंगा श्याम जी को। अच्छा। और फिर आप समापन करांगे कार्यक्रम में। श्याम जी के बारे में कोई भजन है तो वो सुना। ज्यादा फेमस मेरो श्याम जी को भजन है। मारी काया रंग चूनड़ी के रंग चढ़ी गयो, खाटू वालो श्याम मारे मन बस गयो। मारी काया रंग चूनड़ी के रंग चढ़ी गयो, खाटू वालो श्याम मारे मन बस गयो। साबरमल जी आजकल सोशल मीडिया से लोग जुड़े हैं और इन्हीं वजह से उन लोगों ने प्रसिद्धि मिली है। आप रो भी कोई चैनल है कि? चैनल तो गुरु जी मेरे नाम से तो बहुत चल रहा है, 5-6 चैनल चल रहे। अच्छा। वेब या और अन्य चैनल चल रहे। तो बन मैं बंद को नहीं कराऊं, इन वास्ते को नहीं कराऊं कि जिया कुछ जिया चैनल लांगी या आगे के मारो घर ही साहब ही चल। चलो बांगी मजबूरी है। थारो फिर ओरिजिनल चैनल जके पर थारा सगड़ा भजन मिले। बा चैनल को नाम है सांवरमल सैनी राजस्थानी भजन सागर और फेसबुक चैनल को नाम है सांवरमल जी। अब में मेरा सारा भजन मिलेगा। वाह। तो दर्शकों अंग सारा भजन अगर सुनना है, आज तो वानगी सुनी है, बैठे अंगे इन चैनल पर ढूंढ सको। सांवरमल जी सैनी साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज दे रंग लगाए हमारी महफिल में आया, समय काटो, टाइम काटो हमारी खातर, आप जीरो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ए हा सांवरमल जी सैनी जका वो बहुत बड़ो नाम है ई इलाके में भजन गायकी में, और जका बिना दिखावा और बिना कोई आपकी शू फां करया भजन गायकी सुनाई है, गाई है और बड़े बड़े जागरणा में जा कर के श्रद्धा भाव जगाया है। और आज ई मुकाम पर हैं जगदीश जी खंडेलवाल रावसरगा हुए हैं, वे आंगा गुरु रहा संगीत के मामले में, और गुरु जी की प्रेरणा से हूँ, गुरु जी की शाबाशी से हूँ ए बहुत आगे बढ़े हैं। एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। अंगा और भी भजन अगर देखोगा तो यूट्यूब पर आगे आपके नाम से चैनल है भी पर आप देख सको। और मारो चैनल है प्रतिभा
और जेको कोई कार्यक्रम को नाम है जाने अनजाने। हर सोमवार शाम के 6:05 पर मैं थाने कोई ना कोई नई प्रतिभा सु मिलाया करांगा। आज अपने बीच में हा सावरमल जी सैनी और ई चैनल ने आप सब्सक्राइब करोगा, लाइक और शेयर करोगा। मैं रूप सिंह राजपुरी आज का प्रोग्राम संपन्न करने की आपसे इजाजत मांगू। जय हो, नमस्कार, राम राम।